अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में फौरी तौर पर अहम वजारत मुसलमान को दी जाए। कांग्रेस से डैम में बासित ताहिर वरंगल ईस्ट के सीनियर हरकियाती पार्टी कायद सनाउल्लाह खान मुजाहिद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों की जिंदगी में रोशनी लाने तेलंगाना हुकूमत का आज़म, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने किया दावा। KTR की एंटी करप्शन ब्यूरो हुकाम की रूबरू पेशी। फार्मूला ई रेस के मामलात में मुआयना बदगुमानी के सिलसिले में पूछताछ। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा की हालत एजार पर फिक्रमंदी जाहिर की। कहा मजदूरी 400 रुपये की जाए और कम से कम 150 दिन काम दिया जाए। सऊदी शहर जिद्दा से 250 हुज्जाज इकराम को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने वाले सऊदी एयरलाइन के तैयारे को बड़ा हादसा टल गया। लैंडिंग के बाद एक टायर में लगी आग। एयरपोर्ट हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए बुझा दी आग। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी जारी। ईरानी रॉकेट हमलों के नतीजे में अब तक 5 सह्यूनी हलाक, 100 से ज़्यादा जख्मी। और गाजा में ताज़ा इसराइली बमबारी, कम से कम 65 फ़लस्तीनी शहीद, 315 शदीद जख्मी। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर अब तक की जारहाना कार्रवाइयों में 300 लोग लुक़्मे अजल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। कांग्रेस लीडर एम बासित ताहिर वरंगल ईस्ट के सीनियर हरकियाती पार्टी कायद सनाउल्लाह खान मुजाहिद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि तेलंगाना में एक भी मुस्लिम कायद को वजारत में शामिल न करना काबिल मजम्मत है। रियासत में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनाने में मुसलमानों ने अहम किरदार अदा किया और इसी तबके के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए एक भी मुस्लिम कायद को अब तक काबीना में शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस लीडर ने अपील की कि फौरी तौर पर मुस्लिम नुमाइंदे को अहम वजारत दी जाए। लीडर तो हम मुसलमानों को आज तेलंगाना में कांग्रेस को जो मुस्लिम छोड़ डाले वो तो वरंगल से शुरू हुआ। हालांकि हैदराबाद के कई उलमाए दीन तो BRS को सपोर्ट कर रहे थे। हम मूवमेंट करे वरंगल से पूरे तेलंगाना में 70% लोग मुस्लिम्स कांग्रेस छोड़ डाले। अब तुम क्या पैकेज दिए मुसलमानों को? आज तक कुछ दिए? खाली पेपर में है 3000 करोड़ 4000 करोड़, हमारे कोई भी आज तक अमल नहीं हुआ। कोई भी अमल हुआ? मुसलमानों को तो इतनी नीचे सतह से आप लोग देख रहे हैं, ये आपको भुगतना पड़ेगा। तो आने वाले लोकल इलेक्शंस में भी आपको उसमें शिकस्त होगा और तेलंगाना से कांग्रेस भी सफाई हो जाएगी, ये मेरा गारंटी बोल रहा हूँ मैं। और वरंगल में भी क्या दिए भाई मुसलमानों को? वरंगल में भी मुसलमानों को क्या दिए? रात दिन मेहनत करे बच्चे हमारे, वादा करे जो भी इलेक्शन में कंटेस्ट करे ना, और वादा करे कि हम वो पोस्ट देंगे, ये पोस्ट देंगे बोल के वादा करे। किसी को तो एक पोस्ट दिए क्या? तो ऐसी हालत है ना पूरे तेलंगाना में। मैं ये रेवंत रेड्डी से और मीनाक्षी नटराजन से और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मैं अपील कर रहा हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। इमीडिएट तत्काल एक माइनॉरिटी को कैबिनेट में जगह दो। आप अगर आप जगह नहीं देंगे, आप लोग हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के तरफ से एक अपने कैबिनेट में जो है ना मिनिस्टर दिया जाए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम भीख नहीं मांगेंगे आपसे, ये हमारा हक है, आपको देना पड़ेगा किसी हाल में, और हम ये हक को लेकर रहेंगे। आप ये मत समझिए कि कोई छोटी मोटी जो ना मिनिस्ट्री दे दे तो खुश होते। नहीं, हमें अगर मिनिस्ट्री देना है तो होम मिनिस्ट्री दीजिए, क्योंकि 10 साल के BRS के इख्तियार में हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को डेवलपमेंट हुए है। इससे हमें कोई जो ना गिला शिकवा नहीं है। पहले TRS के 5 साल के टर्म में जो है ना मुसलमान को डिप्टी CM दिया गया। उसके बाद के 5 साल के टर्म में होम मिनिस्ट्री दी गई। अब हम मुसलमान जो है ना एक रेंज पे आके, उरूज पे आके अब इसको रिवर्सन लेंगे बोले तो हमसे नहीं हो सकता। हम ये छोटी मोटी मिनिस्ट्री को भी कबूल नहीं करेंगे। आप लोग इतना सोच लीजिए, अगर दे रहे हैं तो मिनिस्ट्री जो है ना होम मिनिस्ट्री दीजिए, वरना जो है ना आप लोग अपनी मिनिस्ट्री अपने पास रखिए। इसके नतीजे आपको जो है ना भुगतना पड़ेगा। हमारा क्या है भाई,
हम कौन सी सूरत लेके जो है ना हमारे कबीले में, हमारे कुंबे में, हमारे लोगों में जाके जो है ना हम किस मुंह से जो है ना वोट मांगेंगे? सोचिए आप लोग। अभी जो है ना तरह तरह की बातें करें, हमारा रोड पे निकलना। SC, ST, BC मुस्लिम फ्रंट के नुमाइंदों ने आज MLC आमिर अली खान से मुलाकात की। अक़लियती डिक्लेरेशन जारी न करने पर गम गुस्से का इजहार किया गया। इसके अलावा मुसलमानों को काबीना में नुमाइंदगी न देने पर अफसोस का इजहार किया गया। फ्रंट के कायदीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो फौरी तौर पर मुस्लिम नुमाइंदे को काबीना में शामिल करे और अक़लियती बरादरी के साथ मुकम्मल इंसाफ के साथ काम किया जाए। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत अवामी हुक्मरानी के असल रुख को किसानों की खुशहाली के जरिए नाफिज करने के पुख्ता अज़्म के साथ काम कर रही है। उन्होंने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव की निगरानी में रियासत भर में रैतू वेदिका मराकज़ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस यूनिट्स का इफ्तिताह का ऐलान किया। वज़ीर ने बताया कि यूनिट्स एक साइंसी किसान इनक़लाब का आगाज़ है जिसमें तमाम शहरियों को फ़रीक़ बनाकर हुकूमत की स्कीमों को करीब लाने की कोशिश है। उन्होंने भी कहा कि रियासती हुकूमत ने मुल्क की तारीख़ में पहली बार किसान कर्ज माफ़ी स्कीम को अमली जामा पहनाया। हुकूमत ने किसानों के कर्ज को ख़त्म करना अपना पहला फरीज़ा समझा। इसी के तहत हुस्नाबाद हल्के में 35,404 किसानों के लिए 274 करोड़ 67 लाख कर्ज को माफ़ किया गया है। इस मौके पर हुस्नाबाद के किसानों की जानिब से चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया गया। उन्होंने कहा कि सीज़न के आगाज़ से कबल ही हुकूमत रैदू भरोसा, बोनस और मेयारी बीजों की फराहमी यकीनी बना रही है। पूनम प्रभाकर ने जारिया साल बेहतर मानसून और फसल की तवक्को का भी इजहार किया। హుస్నాబాద్ ఎల్లమ్మ బోనాల లోపల పట్టణ అందరూ కూడా పాల్గొని ముఖ్యంగా ఎల్లమ్మ తల్లికి సంబంధించి బోనం సమర్పించి పోచమ్మ తల్లికి బోనం సమర్పించి వేడుకగా నిర్వహిస్తున్న అక్క చెల్లెలందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఆ ఎల్లమ్మ తల్లి ఆశీర్వచనంతో తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా ముఖ్యంగా హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గం మంచి వర్ష పడి పాడి పంటలతోటి అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఎవరి వృత్తులలో వాళ్ళు ఘనంగా విజయం సాధించి ఆర్థికంగా అన్ని రకాలుగా ఎదగాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని భగవంతుని అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తుంటూ ఈరోజు బోనాలు సమర్పిస్తున్నారు. అందరికీ मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी की हिदायत पर मरकजी वज़रा अपने अपने हलकों में बड़े अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। ऑक्सीजन और इलाज की सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया जा रहा है। गांधी हॉस्पिटल का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि कोविड के इलाज के सिलसिले में तमाम ज़रूरी खदमात के हवाले से उन्होंने तफसीलात हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली कैबिनेट मीटिंग में सभी मिनिस्टर्स को आदेश दिया गया अपने अपने पार्लियामेंट चुनाव क्षेत्र के अंदर अपने अपने प्रांतों में जो बड़े हॉस्पिटल्स है हॉस्पिटल विजिट करने के लिए आदेश दिया है, क्योंकि देश में अलग अलग जगह कोविड का केसेस देखते हुए सभी हॉस्पिटल्स जरूरत पड़े तो कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए ठीक व्यवस्था है नहीं। और जो पीएम केयर्स के द्वारा जब देश में कोविड का स्थिति ज्यादा था, जब सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट्स को एस्टैब्लिश किए थे, वह प्लांट्स काम नहीं कर रहे क्या स्थिति है, उसमें और रिपेयरिंग करने का जरूरत है क्या, पूरा अपडेट करने का जरूरत है क्या, ऐसा देखने के लिए भी आदेश दिया है। इसी दृष्टिकोण से मेरा पार्लियामेंट चुनाव क्षेत्र के अंदर इस बड़ा गांधी हॉस्पिटल देखने के लिए आज आया हूं। सभी हॉस्पिटल में पीएम केयर्स का जो बड़ा प्लांट्स 2 प्लांट्स लगाए, 2 प्लांट्स भी ठीक तरीके से लगातार काम कर रहे हैं पीएम केयर्स के द्वारा। और हॉस्पिटल का जो सुपरिटेंडेंट और आरएमओ अदर सीनियर ऑफिशियल्स दे अश्योर किया है जो भी कोविड का सिचुएशन है तो हमारे हॉस्पिटल की तरफ से हम पूरा तैयार है, मगर ऐसा स्थिति नहीं है, कोई डरने का जरूरत नहीं है, ऐसा भी बोले लोग। इसी दृष्टिकोण से और अलग अलग पेशेंट से मिलके हॉस्पिटल का क्या व्यवस्था है, पेशेंट्स का कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, कैसा सैनिटेशन है, क्या नया नया डिविजन्स कैसा डिपार्टमेंट्स कैसा खोल रहे, ये सब देखने के लिए भी सभी लोगों के बीच में लगभग 2 घंटा इस हॉस्पिटल में मैं देखभाल करने के लिए घुमा हूं।
साबिक़ा रियासत वज़ीर KTR से फार्मूला ई रेस के मामलात में मुबैना बदनवानियों को लेकर पूछताछ हुई। इससे कबल KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें गिरफ्तारी का अंदेशा है और हैदराबाद का ब्रांड इमेज बरकरार रखने के लिए वो 100 मरतबा भी गिरफ्तार होने तैयार रहेंगे। KTR ने कहा कि मुकामी बलदिया इलेक्शन के मद्देनज़र सियासी दुश्मनी की जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने KTR को जाँच के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी। గౌరవం ఉంది కాబట్టి ఎన్నిసార్లు విచారణకు పిలిచినా వస్తామని చెప్పినా ఇది మూడవసారి పిలవడం, 3 సార్లు కాదు 30 సార్లు పిలిచినా విచారణకు సహకరిస్తాం. మా మీద కేసులు బనాయించి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టి కమిషన్లు వేసి మమ్మల్ని ఏదో ఇబ్బంది పెట్టినంత మాత్రాన, వేధించినంత మాత్రాన ప్రజల తరపున ప్రశ్నించడం బంద్ చేస్తామనుకుంటే అది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క అవివేకం, అజ్ఞానం అవుతుంది తప్ప ఇంకోటి కానే కాదు. పెద్దలు కేసీఆర్ గారిని, పెద్దలు హరీష్ రావు గారిని కాళేశ్వరం కమిషన్ ముందు కూర్చోబెట్టి మీరు పైశాచికానందం పొందొచ్చు. ఇవాళ ఏసీబీ ముందుకి విచారణకు పిలిపించి కొంత మానసికంగా రాక్షసానందం పొందుతూ ఉండవచ్చు. అవసరమైతే అరెస్ట్ కూడా చేస్తారు కావచ్చు. కానీ ఒకటి పక్కా, తెలంగాణ కోసం గతంలోనే జైలుకు పోయి వచ్చిన వాళ్ళం. హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ను పెంచే ప్రయత్నంలో భాగంగా హైదరాబాద్ బ్రాండ్ని కాపాడే క్రమంలో తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం వల్ల మళ్ళీ జైలుకు పోవాల్సి వచ్చినా భయపడేది లేదు. ఒకసారి కాదు 100 సార్లు అయినా జైలుకు పోతాం, కానీ వదిలిపెట్టాం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని, కాంగ్రెస్ పార్టీని. మీరిచ్చిన 420 హామీలు, మీరిచ్చిన దొంగ 6 గ్యారంటీలు, మీరిచ్చిన డిక్లరేషన్లు, ఇవాళ మీరు లోకల్ బాడీ ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతా ఉన్నారని చెప్పి వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి గారు నిన్ను మొత్తం రాష్ట్రంలోని బీసీ వర్గాల ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు. 42% రిజర్వేషన్ ఇచ్చి 42% రిజర్వేషన్ ఇస్తాం అని కామారెడ్డి డిక్లరేషన్లో చెప్పి మోసం చేసి ఈరోజు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు మరి రిజర్వేషన్ ఇవ్వకుండానే పోతున్న వైనాన్ని కూడా బీసీలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. రైతు బంధు పేరిట ఎలక్షన్ బంధుగా మార్చి ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే రైతు బంధు వేస్తున్న విషయాన్ని రైతులు గమనిస్తున్నారు. నెలకు 2500 ఎగ్గొట్టిన విషయాన్ని ఈ రాష్ట్రంలోని మహిళలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. 2 లక్షల ఉద్యోగాలని చెప్పి నువ్వు చేసిన మోసాన్ని ఈరోజు రాష్ట్రంలోని యువత గమనించింది. కాబట్టే నీ దగ్గర చెప్పుకోవడానికి సమాధానం. ACB की पूछताछ के बाद लगभग 8 घंटों बाद KTR वापस हो गए, जिस पर पार्टी कारकुनों ने खूब जश्न मनाया। बताया गया है कि इस दौरान KTR से 60 सवालात किए गए और आइंदा भी तलबी पर हाजिर होने की हिदायत दी गई। तेलंगाना भवन के तरफ आज कशीदगी का माहौल देखा गया जब BRS के वर्किंग सदर KTR फार्मूला ई रेस केस में पूछताछ के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर के पास पेश हुए। एहतजाज और मुजाहरों को देखते हुए पुलिस ने दफ़ा 144 के तहत इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए, जिससे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। मशहूर कैफ़े नीलोफर समेत दुकानात को बंद करवाया गया और शहरियों को जमा होने से रोका गया। जिस वक्त नीलोफर होटल बंद करवाया गया, दर्जनों लोग अंदर मौजूद थे जिनको बाहर निकाला गया। बताया गया है कि BRS कायदीन के इतराज़ात के बावजूद इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मुत्तसिल तेलंगाना भवन के दरवाजे भी कुछ देर के लिए बंद कर दिए गए थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव अपनी सालगिरह के दिन एक और पार्टी लीडर जग्गारेड्डी और दीगर के साथ रक्स करते देखे गए। पार्टी कायदीन और कारकुनों ने हनुमंत राव को इस मौके पर सालगिरह की मुबारकबाद दी और जश्न भी मनाया। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात के नतीजे का ऐलान कर दिया। नतीजे के मुताबिक फर्स्ट ईयर के इम्तहानात में 67.4% तलबा कामयाब करार पाए, जबकि सेकेंड ईयर में कामयाबी का तनासब 51.7% रहा। ये इम्तहानात तेलंगाना के मुख्तलिफ मराकज़ में 22 में से 29 मई तक मुनक़िद किए गए, जिनमें जुमला 4,20,000 तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इम्तहानात में सिर्फ वो तलबा शामिल नहीं थे जो मार्च अप्रैल में मुनक़दा रेगुलर इम्तहान में नाकाम हुए, बल्कि ऐसे बहुत सारे तलबा भी थे जो अपने मौजूदा मज़ामीन के निशानात
इम्तहानात में बेहतरी के ख्वाहिशमंद थे। इम्तहानी मराकज़ पर मुनासिब इंतजामात के साथ इम्तहानात पुरअमन तौर पर मुनक़िद हुए। तेलंगाना बोर्ड ने इस अमल को शफ़ाफ रखने के लिए सख्त निगरानी और एहतियाती इक़दामात किए। बोर्ड ने तलबा से अपील की है कि वो बोर्ड की वेबसाइट पर नतीजे देख सकते हैं। शाहीनगर हैदराबाद इलाके में मुकामी गुंडों और रजिस्टर्स की जाने से मुमैना तौर पर आम लोगों को हिरासत करने के वाक़यात बढ़ गए हैं। ताज़ा वाक़े में एक 19 साला नौजवान के साथ मारपीट की गई। रकम और मोबाइल फ़ोन भी खींचने का वाक़या पेश आया। उनके वालिद ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जबकि बालापुर पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई का यकीन दिलाया है। भाई मैं वादे सालेन में रहता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ऐसा हरासमेंट करके बच्चे को मारे रात में। इससे पहले भी जो है ना ऐसी घर पे आके मार देता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ बोल के। कौन मारे, कौन बोले? ये एजाज नाम है और एक पहले आए तो वो आसिफ बोल के नाम था। अब तो वो आसिफ नहीं है, अब तो उन्होंने जेल में है। ये एजाज बोल के है। इन्हें दोनों आए थे इससे पहले आके पैसे दो, वो दो, ये दो बोल के कई को लड़े झगड़े बोल के 10,000 रुपये दिए थे हम लोग उसको। 10,000 रुपये किस लिए दिए थे? ये नहीं मारना, नहीं मारते बोल के बोले थे। हाँ। नहीं मारते, तुम्हारे बच्चों के नाम पे नहीं जाते हम लोग आपसे, तुम पैसे दे दो, नहीं तो गाड़ी दे दो, नहीं तो फोन दे दो, बोले तुम पैसे दे दिए थे उनको। किसको दिए थे पैसे? और आसिफ को और इसको ये एजाज को। हाँ। कब दिए थे? ये रमजान में दिए। तो उसके बाद नाम पे नहीं आए। उसके बाद क्या आपका 3-4 दिन से क्या कर रहे हैं, अब वो बच्चे को पकड़ ले रहे हैं, पीछे भिजा रहे हैं बच्चों के, हमारे दूसरे बच्चे के मारने के आसे उधर गली गली में से घर को आ रहे हैं। तो अब बकरीद के दिन इन्हें एजाज मेरे को भी पकड़ा था। क्या चिचा खैरियत क्या हुए बोल के आ रहा था मैं, गली में चलेगा, मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं चलेगा। फिर उन्होंने उधर वापस पलट के चलेगा। अब रात में इन्होंने घर में से बाहर निकले, इनको जो है सो पकड़ लिए। पकड़ के जो है सो क्या क्या बोले कि अब इनको मालूम, हम तो नहीं थे, घर में थे हम। कौन पकड़ लिए? ये एजाज पकड़ लिया है, जो पुलिस वाले पकड़ के लाए ना रात में मारे थे। एजाज पकड़ लिया था, उनके साथ और एक भी बच्चा था घर, नाम तो नहीं मालूम उनका। और रात में इनको मारे, ग्रेनेड डाल दिए, चाकू लेके मारे, चाकू हाथ पे मारे, चाकू से यहाँ मारे, पीछे उल्टी चाकू से गर्दन पे मारे थे, गिर गए नीचे। गिर के बाद ऐसा ग्रेनेड लेके हाथ से ऐसा ग्रेनेड डाल दिए, ऐसा फेंके नहीं, ऐसा हाथ से मार दिए। तो ये पीछे पूरा सर फ्रैक्चर होगा। और छोटे पत्थर से ऐसा मारे, घप्पू मारे तो ये हड्डी फ्रैक्चर हो गई यहाँ की। यहाँ मार पड़ा, यहाँ 10-12 टाके लगे। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए पुलिस ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। साल 2023 के मुकाबले अब ट्रैफिक चालानों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ। हुकाम के मुताबिक एक साल में हेलमेट न पहनने के बाद 25 लाख से ज़्यादा चालान किए गए। इस तरह मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसके तहत 86,000 अफराद को चालान किया गया। हैदराबाद में ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी के केसेस में नुमाया इजाफा हुआ है। सीट बेल्ट न पहनने के 22,300 केस दर्ज हुए। सड़कों पर गाड़ियों को सरपट दौड़ाने के 30 केसेस भी दर्ज हुए हैं। पुलिस का कहना है कि शहरियों को कवानीन की पाबंदी करना चाहिए। बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस जारी रखेगी। रुबाई नाज़रीन, बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और अरबी खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर खड़गे ने मनरेगा की हालत ज़ार पर अफसोस जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत मनरेगा को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। साथ ही कांग्रेस ने मनरेगा की कम से कम मजदूरी 400 रुपये करने का मुतालबा भी किया। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी हुकूमत गरीबों की लाइफ लाइन को तड़पा कर ख़त्म करने की कोशिशों में लगी हुई है। मोदी हुकूमत ने अब साल के पहले 6 महीनों के लिए मनरेगा खर्च की हद भी 60% तय कर दी। क्या ऐसा मोदी हुकूमत सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो गरीबों की जेब से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए छीनना चाहती है? कांग्रेस सदर ने मुतालबा किया कि मनरेगा मजदूरों के लिए रोजाना 400 रुपये की कम से कम मजदूरी तय की जाए और साल में कम से कम 150 दिन उन्हें काम दिया जाए। सऊदी अरब के शहर जिद्दा से 250 हुज्जाज कराम को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने वाले सऊदी एयरलाइन की तैयारी को एक बड़ा हादसा टल गया। लखनऊ में लैंडिंग के बाद तैयारी के बाएं पहिए से चिंगारियां और धुआं निकलने लगा। एयरपोर्ट हुकाम ने ये तफसीलात आज जारी की हैं। जब पायलट ने बाएं पहिए में खराबी महसूस की तो फौरी तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मुतला किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीमों ने बर वक्त कार्रवाई की और तकरीबन 20 मिनट की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रनवे पर उतरने के बाद जैसे ही तैयारा टैक्सी वे पर दाखिल हो रहा था, बाएं पहिए से धुआं देखा गया, जिससे मुसाफिरों में खौफ व हिरास भी फैल गया। ताहम 250 हुज्जाज कराम को बहिफाजत तैयारे से उतार लिया गया, जिसके बाद मुसाफिरों और अमले ने भी राहत की सांस ली। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक ये वाक़या तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया, जिसकी जांच की जा रही है।
क़ाबिज़ इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी आज एक नए हौलनाक मरहले में दाखिल हो गई। पीर की सुबह ईरान ने वसी पैमाने पर मिसाइल हमला करके सहयूनी रियासत के क़ल्ब में लर्जा तारी कर दिया। ईरानी रॉकेट हमलों के नतीजे में अब तक 5 सहयूनी हलाक हो गए, जबकि 100 से ज़्यादा जख्मी हुए। हमले के दौरान कई हसास और इमारतें बराह रास्त निशाना बनी, जिससे तबाही, आग और खौफ है। ये हमले वसी इलाकों में किए गए जहाँ ईरान के दागे गए मुतादिद मिसाइल क़ाबिज़ इसराइल के दिफाई निज़ाम को चीरते हुए तल अबीब और हिफा जैसे बड़े शहरों तक पहुँचे हैं और इन शहरों में वाक़ हसास मुकामात को निशाना बनाया गया। क़ाबिज़ फ़ौज ने आखिरी मिसाइल हमले में तकरीबन 100 रॉकेटों की निशानदही की, जो मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। जालिम सहयूनी फ़ौज की रेडियो सर्विस के मुताबिक कम से कम 10 रॉकेट क़ाबिज़ इसराइल के दिफाई निज़ाम से बच निकलने में कामयाब रहे। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनक़लाब ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और इसे माजी के मुकाबले में सबसे ज़्यादा शदीद और तबाहकुन कार्रवाई करार दिया है। और अब बात करेंगे गज़ा की। जालिम इसराइली फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। ताज़ा बमबारी के नतीजे में कम से कम 65 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तला है, जबकि 315 ज़ख्मी हुए। इनमें 17 मज़लूम शहरी वो थे जो जनूबी गज़ा में इमदादी सामान की तकसीम के मुकाम पर ज़िंदगी की उम्मीद लगाए खड़े थे। क़ाबिज़ दुश्मन ने शुमाल मगरबी गज़ा के इलाक़े तवाम में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त हमला किया, जिसमें 17 शहादतें हुई हैं और मुतादिद दीगर ज़ख्मी हुए। जारिया साल 27 मई से इमदादी तकसीम के दौरान शहदा की तादाद बढ़कर अब 300 हो गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 2500 से भी तजावुज़ कर गई। बैनुल अक़वामी इदारे भी इस इंसान दुश्मन निज़ाम पर मुसलसल तनक़ीद कर रहे हैं, लेकिन उमूमन आलमी बरादरी खामोश है, जिसकी वजह से इसराइल के हौसले बुलंद हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना में फौरी तौर पर अहम वजारत मुसलमान को दी जाए। कांग्रेस से डैम में बासित ताहिर और वरंगल ईस्ट के सीनियर हरकियाती पार्टी कायद सनाउल्लाह खान मुजाहिद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों की जिंदगी में रोशनी लाने तेलंगाना हुकूमत का आज़म, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने किया दावा। KTR की एंटी करप्शन ब्यूरो हुकाम की रूबरू पेशी। फार्मूला ई रेस के मामलात में मुआयना बदनवानी के सिलसिले में पूछताछ। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा की हालत इज़ार पर फिक्रमंदी जाहिर की। कहा मजदूरी 400 रुपये की जाए और कम से कम 150 दिन काम दिया जाए। सऊदी शहर जिद्दा से 250 हुज्जाज इकराम को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने वाले सऊदी एयरलाइन के तैयारे को बड़ा हादसा टल गया। लैंडिंग के बाद एक टायर में लगी आग। एयरपोर्ट हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए बुझा दी आग। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी जारी। ईरानी रॉकेट हमलों के नतीजे में अब तक 5 सहयूनी हलाक, 100 से ज़्यादा जख्मी। और गाज़ा में ताज़ा इसराइली बमबारी, कम से कम 65 फ़लस्तीनी शहीद, 315 शदीद जख्मी। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर अब तक की जारहाना कार्रवाइयों में 300 लोग लुक़्मे अजल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।